ओम शांति। आज 22/8/2026 के मुख्य महावाक्य सुनेंगे। आज प्यारे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे विशाल बुद्धि बन, बड़ों बड़ों की ओपिनियन ले, अनेक आत्माओं का कल्याण करो। बाबा कहते हैं कि बच्चों, अपनी बुद्धि को विशाल बनाओ, यानी बेहद की बनाओ। सेवा को केवल अपने आसपास तक सीमित मत रखो। समाज के बड़े और प्रभावशाली लोगों से संपर्क करो, उन्हें ईश्वरीय ज्ञान समझाओ और उनकी ओपिनियन तथा सहयोग प्राप्त करो। उनकी आवाज़ और प्रभाव से बाबा का संदेश बहुत सी आत्माओं तक पहुंच जाएगा और अनेक आत्माओं का उससे कल्याण होगा। उनसे हॉल आदि लेकर खूब प्रदर्शनियां लगाओ। प्रश्न है, तुम्हें कौन सी स्मृति आई है जिसका सिमरण करो तो कभी दुखी नहीं होंगे? उत्तर है, अभी स्मृति आई है कि हम पूज्य राव थे, फिर रंक बने हैं। तो अभी हमें स्मृति आई है कि हम पहले पूज्य देवी देवता थे और फिर रंक बने हैं, साधारण मनुष्य बन गए हैं, दुखी साधारण मनुष्य बन गए हैं। अब फिर से बाबा हमें राव बना रहे हैं। तो अभी बाबा हमें फिर से ज्ञान और राजयोग की पढ़ाई पढ़ाकर क्या बना रहे हैं? राजा बना रहे हैं। बाबा अभी हमें सारे विश्व का समाचार सुनाते हैं। बाबा अभी हमें सृष्टि चक्र की पूरी जानकारी देते हैं, तीनों लोकों तीनों कालों का ज्ञान सुनाते हैं। अब हम वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जान गए हैं। इन्हीं स्मृतियों का सिमरण करते रहो। बाबा कहते हैं, अब बस यही सिमरण करते रहो बार बार कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा मेरा पिता है, मैं पहले पूज्य थी और अब बाबा मुझे फिर से श्रेष्ठ बना रहे हैं। तो कभी अपने को दुखी नहीं समझेंगे। तो जब यह स्मृति हमारी बुद्धि में पक्की हो जाएगी कि हम फिर से श्रेष्ठ और सुखी बन रहे हैं, तो हमारी बुद्धि जो है बार बार दुख की तरफ नहीं जाएगी। हम अंदर ही अंदर अपने श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति में खुश रहेंगे। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। तो यहाँ पर ये शरीर के इन दो नेत्रों की बात नहीं हो रही है, यहाँ ज्ञान के तीसरे नेत्र की बात हो रही है। आत्माएं कह रही हैं कि अज्ञान के कारण हमें सही रास्ता नहीं दिख रहा है, हे प्रभु हमें सही रास्ता दिखाओ। ओम शांति। बच्चे समझते हैं कि बाप को मिलना व बाप से वर्षा लेना बहुत सहज है। तो बच्चे क्या समझते हैं कि परमात्मा को पाना कोई कठिन बात नहीं है। बाबा की सच्ची पहचान मिल गई, मेरा बाबा कहा तो वर्षे का अधिकार मिल गया। गाया भी जाता है, बाप